इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा आपको ऋण में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गरीब किसान हैं और अपना बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत करना चाहते हैं, तो बकरी पालन आपके लिए काफी मुनाफे वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को आप 10 बकरियों से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 10 बकरियों पर भी अभी सरकार की ओर से लोन काफी दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि कितना लोन मिलेगा, कौन कौन से बैंक आपको लोन देते हैं, कितनी आपको सब्सिडी दी जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है और आखिर में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट ना हो। सबसे पहले आपको ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको 10 बकरियों पर मुनाफा किस प्रकार होता है। अब अगर हम 10 बकरियों की शुरुआत के बारे में बात करें, यानी कोई किसान 10 बकरियों से अपना बकरी फार्मिंग शुरू कर रहा है, तो उस किसान को टोटल 1 साल का इनकम कितना होने वाला है। देखिए किसान साथियों, जब किसान 10 बकरियों को मार्केट से खरीदेगा तो उस बकरियों की एक बकरी की कीमत लगभग 10,000 रुपए जरूर होगी और 10 बकरियों पर आपकी टोटल लागत आई है यहाँ पर 1 लाख रुपए। अब इसके साथ साथ आपको 10 बकरियों का शेड भी बनाना पड़ेगा, तो शेड का टोटल खर्चा रहेगा लगभग 40,000 रुपए। और इसके अलावा आपको फीड और चारे की व्यवस्था भी करनी होगी, पानी की व्यवस्था भी करनी होगी, तो ये खर्चा भी कम से कम 20,000 25,000 रुपए और हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपका 1,60,000 1,70,000 रुपए का टोटल खर्चा हो जाता है और ये मात्र आपको 10 बकरियों पर हो रहा है। अब इसके मुनाफे के बारे में बात करें तो 10 बकरी साल में 2 बार बच्चों को जन्म दे तो एक बकरी से एक बार में आपको 2 बच्चे तो आसानी से मिल जाते हैं, यानी साल भर में एक बकरी से आपको 4 बच्चे मिले और आपके पास है 10 बकरियां, तो उसमें टोटल बच्चे आपको 40 मिल जाते हैं। लेकिन अगर 5 बच्चे किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं तो आपके पास शुद्ध बकरियां और या बकरियों के बच्चे हैं वो आपके पास 35 उपलब्ध है। अब एक बकरे को आप मार्केट में आसानी से 6 से 8,000 रुपए में बेच सकते हैं। अगर हम 8,000 रुपए की कीमत निकाले तो आपके पास 2.5 लाख से 3 लाख के बीच आपका प्रॉफिट होता है और आपका लागत कितना हुआ है 1,70,000 रुपए। अब अगर आप बकरियों के बच्चे को बेच देते हैं तो भी आपको 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब मानकर चले आपके पास 10 बकरियां फिर भी सेफ बच चुकी है, अगर आप अकेले बच्चों को बेचते हैं मार्केट में तो उसका 2.5 लाख रुपए की कीमत हो जाती है और आपके पास पहले आपने खर्चा किया है 1,60,000 1,70,000 रुपए, तो फिर भी नेट प्रॉफिट आपके पास करीबन 1 लाख के आसपास या 80,000 के आसपास तो प्रॉफिट बच जाता है। ये पहले साल का प्रॉफिट है। अब अगले साल इतना खर्चा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास शेड पहले से उपलब्ध होगा और बकरियां आपके पास उपलब्ध है, तो ये टोटल 1,30,000 रुपए की बचत आ चुकी है। अब अगर अगले बार जब बकरियां फिर से अगले साल बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो इस वीडियो की कंप्लीट जानकारी यही तय करती है कि अगर आप 10 बकरियों से एक शुद्ध मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हर साल आपको 3 से 4 लाख रुपए की कमाई सिर्फ 10 बकरियों से हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो पूरी जानकारी मैं बता देता हूँ। अगर कोई किसान गरीब किसान है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अभी फिलहाल में सरकार उस किसान को लोन प्रोवाइड करा रही है और ये लोन आपको 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का मिल रहा है। अब आप जितनी बकरियां लेंगे और जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको लोन तय किया जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। मानकर चले अगर आप 10 बकरियों से शुरुआत करें और 10 बकरियों पर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका लोन बनेगा 1,60,000 रुपए, यानी 1,60,000 रुपए जब आपका लोन बन जाता है तो फिर किसान को अपनी जेब से क्या खर्च करना है, केवल 10 से 15,000 रुपए खर्च करने हैं, बाकी आपका बिजनेस अच्छे से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि लोन कौन देगा, यानी लोन कहाँ से आप ले सकते हैं। तो लोन आप SBI बैंक से ले सकते हैं, नाबार्ड बैंक से ले सकते हैं, SBI बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा से, केनरा बैंक से, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रीजनल बैंक, ये कई सारी बैंक है जो किसानों को लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन लोन के साथ कई बार सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन यह सब्सिडी बैंक की ओर से तो आपको नहीं मिलने वाली है। सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आपको नाबार्ड में अप्लाई करना होगा या फिर NLM में आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको 25% से लेकर 50% सब्सिडी मिलती है, लेकिन ये 50% सब्सिडी उनको मिलती है जो SC ST किसान है, उनको सब्सिडी 50% है। बाकी जो OBC कैटेगरी के किसान है, जनरल कैटेगरी किसान है, उन सभी किसानों को 25% ही सब्सिडी दी जाएगी। अब इस किसान के पास अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, आपकी पात्रता नहीं होगी, तो फिर आपको ये लोन नहीं दिया जाएगा। तो पहले मैं आपको पात्रता बता देता हूँ। पात्रता में किसान की आमतौर पर आयु 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। किसान का आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
यदि आवश्यक है तो जमीन होनी किसान के पास जरूरी है, चाहे जमीन किराए की हो या एग्रीमेंट की हो या खुद की हो तो चलेगा। किसान का अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए। अगर इन सभी शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आपको बकरी पालन के लिए लोन दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो आमतौर पर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, पता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके साथ साथ जमीन के दस्तावेज भी जरूरी होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अधूरे रहे तो फिर आपको लोन में आपको फायदा नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान साथियों। अगर आप बकरी पालन का लोन लेने जा रहे हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि आपने कितनी बकरियां खरीदी है, आपके पास कौन सी नस्ल की बकरियां हैं, शेड पर कितना खर्चा है, चारे का खर्च कितना है, दवाई और टीकाकरण का खर्चा कितना है, साल भर में अनुमानित कमाई कितनी हुई है, ये सभी बातें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है और उसी के आधार पर आपको लोन दिया जाता है। लोन की अप्लाई प्रोसेस के बारे में बात करें तो आवेदन आप बैंक में कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन आपको नाबार्ड और एनएलएम है। इन दोनों विकल्पों में से जो अच्छा विकल्प लगे वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जितना आपको लोन मिला उसकी ब्याज दर क्या रहने वाली है या ईएमआई किस प्रकार रहेगी। तो खास तौर पर जो आमतौर पर जो ब्याज दर होती है वो आपकी 7% से 12% के बीच होती है, लेकिन लोन की अवधि यहाँ पर 3 साल से 7 वर्ष की दी गई है। अब आप इन पैसों को ईएमआई पर चुकाते हैं तो फिर आपकी ब्याज दर रहेगी 12% और ये ईएमआई अगर आप साल भर न बनाकर अगर 6 महीने की ईएमआई बनाते हैं तो आपकी ब्याज दर रहेगी 7%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप हर 6 महीने के बाद एक किस्त जमा करवाते हैं जितना टोटल लोन हुआ है उसका, तो फिर आपको ये लोन की जो किस्त होगी उसकी ब्याज दर आपकी 7% रहेगी। और अगर आप 12 महीने की एक किस्त बनाते हैं तो आपकी ब्याज दर 8% से 12% के बीच रहने वाली है। लोन रिजेक्ट किस लिए हो जाता है, तो लोन रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत होना, डॉक्यूमेंट है जो अधूरे रहने की वजह से, कमजोर सिविल स्कोर और ये बैंक की पात्रता पूरी न समझने के कारण आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप 20 अच्छी नस्ल की बकरियों से शुरुआत करते हैं या 10 बकरियों से शुरुआत करते हैं तो हर साल आपको 3 से 4 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं और ये किसानों के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है क्योंकि इस बिजनेस के लिए आपको लोन मिल रहा है और आपको सब्सिडी मिल रही है, ब्याज कम है, फिर आपको केवल शुरुआत करनी है। अब मेरे किसान साथियों, अगर आप बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं और आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ किसान साथियों, आप कमेंट में ये जरूर बताना कि आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए कौन सी नस्ल की बकरियां सही रहेगी, वो आगे नए वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन कमेंट करेंगे कि आपको कौन सी बकरियों की नस्ल आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो इसके बारे में कमेंट करेंगे तो नया वीडियो आपको जरूर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे जरूरतमंद किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।